नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। ईरान अमेरिका से लेकर के रूस यूक्रेन तक कई मुल्क जंग की आग में इस वक्त झुलस रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार क्या खास चल रहा है। लेकिन सबसे पहले उन बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं जिन पर रहेगी आज हमारी पैनी नजर। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते को दरकिनार करते हुए जंग के नए चैप्टर शुरू हो गए हैं। युद्ध विराम को साइडलाइन करते हुए अमेरिकी सेना लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर बमबारी कर रही है। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना की नई रणनीति का भी खुलासा हुआ है। जानकारी है कि अब अमेरिकी सेना भी सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका ईरान की रणनीति पर चल रहा है, और एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ईरान की चाल में फंस गया है और अब ये जंग जल्द खत्म नहीं होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक और वियतनाम या अफगानिस्तान तैयार बैठा है। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज रहा, क्योंकि इस रास्ते से होकर के दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई भी इस पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। ईरान हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए दावा ठोक रहा है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित खाड़ी देश हो रहे हैं, क्योंकि उनका तेल और गैस का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उनके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई भी बाधित हो रही है। लिहाजा अब इन देशों ने हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर नए रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं। आज हम आपको उन रास्तों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या ये रास्ते ईरान के गुस्से से सुरक्षित रह पाएंगे। वही तीसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि यूरोप से है। बीते 4 साल से ज्यादा समय से यूरोप भी आग में जल रहा है। अब तक छोटा सा कमजोर सा मुल्क हर किसी की तरफ से यूक्रेन को कहा गया था, लेकिन यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो कितना मजबूत है और कितनी बड़ी टक्कर रूस जैसे शक्तिशाली देश को देने की ताकत रखता है। उसके तेल और गैस के कारोबार को लगातार वो नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब के बीच में अजोब सागर रूस के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, क्योंकि यूक्रेन के हमलों से रूस का अजोब सागर और काला सागर के रास्ते होने वाला अनाज और तेल का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालांकि यहाँ भी सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस परेशान होकर के और खतरनाक विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हूँ विस्फोट के इस वक्त की अहम जानकारी। और खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। बंदर अब्बास से लेकर के ग्रेटर टूनक द्वीप पर ये हमले किए गए हैं। कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट्स पर भी अटैक किए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर भी अटैक किए गए हैं। ईरान की तटीय निगरानी सुविधाओं पर भी हमले कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से अभी भी अमेरिका यहाँ लगातार हमले करते जा रहा है, और सबसे ज्यादा अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पहुंचा रहा है बंदर अब्बास को। अब ग्रेटर टूनक भी उसकी रेंज में आ गया है। केशवद्वीप को वो पहले से निशाना बनाते आ रहा है और अभी भी उसी तरीके से हमले कर रहा है जैसे उसने 28 फरवरी को करने शुरू किए थे। हालांकि वो बात अलग है कि ईरान भी पूरे तरीके से हमले करके जवाब देते हुए नजर आ रहा है। वही एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी पलटवार कर देता है। अमेरिकी सेना का ईरान के अहवाज पर भी अटैक देखने को मिला है। एक और जगह पर अटैक किया है। शहीद बघाई कैंसर हॉस्पिटल पर उनकी तरफ से हमला किया गया है। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि आम लोग मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे, हर जगह हमला कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। अफरा तफरी मच गई है उसकी वजह से। हिमारा सिस्टम से उनकी तरफ से हमला किया गया है। जरा ये तस्वीरें देखिए, हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। वैसे भी ये कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर निशाना साधना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्कूल में मासूम बच्चों पर हमला किया गया था। ये अमेरिका कल तक ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ईरान लोगों का कत्लेआम कर रहा है, और आज अमेरिका जो कर रहा है क्या उसे सही ठहराया जा सकता है। अमेरिका पूरे तरीके से युद्ध में है और अब वो ये नहीं देखने वाला है कि आम लोगों को इससे क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी। वहीं ईरान का यूएस के हमलों का जवाब देने का भी दावा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, ईरान मुंहतोड़ करारा जवाब दे रहा है। आईआरजीसी ने कुवैत पर हमले का दावा कर दिया है। अली अल समेत बेस पर यह अटैक किया गया है, ये बताया जा रहा है। आईआरजीसी कुवैत और बहरीन को दहला रहा है। इस वक्त अच्छे खासे बड़े हमले कर रहा है। जॉर्डन तक उसके ये हमले हो रहे हैं, और यहां तक बयान अब दूसरे देशों को देने पड़ रहे हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारे देशों में हमला मत करो। लेकिन आईआरजीसी ईरान पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि अगर आपके एयर स्पेस, आपके एयरबेस का इस्तेमाल किया गया हमें दहलाने के लिए, तो उसके बाद हम आपका नक्शा बिगाड़ देंगे। खबर यह है कि अमेरिका के हमलों का ईरान ने करारा जवाब मिडिल ईस्ट में दिया है।
ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले उनकी तरफ से कर दिए गए हैं। कुवैत के बारे में आपने जाना, अब जानकारी जॉर्डन और बहरीन से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर भी हमले हो रहे हैं। अब अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाना है तो ईरान के पास यही विकल्प शेष रह जाता है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है उन्हें वो दहलाए, और वो इस काम को बखूबी करते हुए नजर भी आ रहा है। कतर, जॉर्डन, बहरीन, हर जगह उसकी तरफ से बड़े हमले कर दिए गए हैं। यहां पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे उन्हें तबाह करने के लिए कि किसी तरीके से इस तबाही के साथ ही अमेरिका पीछे हट जाए, जो कि वो पीछे नहीं हट रहा है। जंग में अमेरिका ने ईरान की रणनीति तक अपना ली है। सोचिए, उससे निपटने के लिए उसी की रणनीति पर आ गया है जहां सस्ते हथियारों से अमेरिकी सेना अब हमला कर रही है। बंदर अब्बास के पास FLM-136 लुकास ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। अमेरिका के लुकास ड्रोन का मलबा मिला है जो कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी है। और अब वो वही कर रहे हैं कि जिस तरीके से महंगे हथियारों को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है अपने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके, तो अमेरिका भी अब सस्ते ड्रोन लेकर के आया है। हाँ, ये बात भी सच है कि ईरान जो ड्रोन बनाता है उन्हीं की कॉपी वो लेकर के आया है। ईरान का 136 और यहां ये लेकर के आ गए हैं लुकास। तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से लंबी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज तो कर दिया है, लेकिन इसका अंत नजर नहीं आ रहा। शुरुआती दौर में अमेरिका को लग रहा था कि वो इस जंग को बहुत जल्द जीत लेगा। शुरुआत में उसे अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स की मौत के रूप में कामयाबी भी मिली, लेकिन ईरान ने बहुत जल्द ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ईरान ने मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना और उनके नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना किसी भी देश के नेतृत्व ने ख्वाब में भी नहीं की। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका घुटनों पर आ गया। उसे आर्थिक नुकसान हुआ, सामरिक नुकसान हुआ, सैन्य संसाधन तबाह हुए और सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की साख को हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप की अपील के बावजूद नेटो देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। और तो और अमेरिका में बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अमेरिकी लोग ही ट्रंप के विरोधी हो गए। हालांकि लंबी जंग के बाद ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, मध्यस्थ देशों ने प्रयास तेज किए और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। लेकिन ये समझौता भी मिडिल ईस्ट को बारूदी तबाही से नहीं रोक पा रहा है। समझौते के तहत ईरान को होर्मुज के प्रबंधन का अधिकार मिला, तो ईरान ने उस पर अपने नियम लादने शुरू कर दिए और आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी शुरू की गई। इसके बाद अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर हमलों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के खिलाफ एक बार फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर जहाज को बीच रास्ते में ही रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कुराकाओ के झंडे वाला MT बेलमा नाम का खाली तेल टैंकर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने कथित तौर पर नाकाबंदी के उल्लंघन की कोशिश की
इसके बाद एक अमेरिकी जेट ने हेलफायर मिसाइल दागकर जहाज की चिमनी को निशाना बनाया और वो आगे नहीं बढ़ पाया। अमेरिकी सेना ने अपने सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप से निर्देश मिलते ही ईरान के शहरों पर बमबारी का नया दौर शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चाबहार, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और हेवाज पर जबरदस्त अटैक किए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाबहार में नेवी का एक निगरानी टावर हमले की चपेट में आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नागरिक समुद्री सुरक्षा और मछुआरों के खोज एवं बचाव अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटी थी। इसके अलावा एवाज में कैंसर अस्पताल के आसपास के इलाके के प्रभावित होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेज धमाकों के बाद कई मरीज और उनके परिजन अस्पताल से बाहर निकल गए। ईरान ने भी अमेरिका के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। ईरान की सेना ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान सैन्य टकराव के लिए तैयार है। गालिबाफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका अंतरिम समझौते का सम्मान नहीं करता है तो ईरान बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी व्यवस्थाएं शामिल थी और जब ईरान इसे लागू करने की तरफ बढ़ चुका है तो अमेरिका अपने कानूनी और राजनयिक विकल्पों को आजमाने के बाद ताकत के जरिए ईरानी व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी प्रशासन ने सेना का बजट बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन सेना का बजट बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन करने की कोशिश में है। ईरान ने जंग में सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके छोटे छोटे ड्रोन्स ने अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स बर्बाद कर दी और अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना भी ईरान की ही तर्ज पर छोटे हथियारों पर जोर दे रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बंदर अब्बास में अमेरिकी लुकास ड्रोन को मार गिराया, जिसका मलबा सामने आया। खास बात यह है कि अमेरिका का FLM-136 लुकास कामिकेज ड्रोन ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ही कॉपी माना जाता है, जो बेहद सस्ता वन वे अटैक ड्रोन है। इसके अलावा अमेरिका ने पहली बार सी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर अटैक के लिए सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील को मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब को 1.96 अरब डॉलर के एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम की संभावित डील को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के कदमों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका वास्तव में ईरान के जाल में फंस चुका है, जैसा कि जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि लंबी जंग हमेशा ही अमेरिका की कमजोरी रही है, फिर चाहे वो वियतनाम वॉर हो, अफगानिस्तान या इराक वॉर। ट्रंप खुद भी ये संकेत दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना फिलहाल खाड़ी से नहीं जाएगी। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दुनिया भर में अमेरिकी दबदबे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहना अमेरिका के लिए आसान होता है और अमेरिका की इकॉनमी के लिए भी उसका यहाँ बने रहना जरूरी है। फिलहाल संकेत साफ मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग लंबी चल सकती है और ये दुनिया के लिए काफी तनावकारी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।